अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस की समाअत थी जिसका ताल्लुक पंजाब की सियासत से है, बल्कि पूरे मुल्क की सियासत से है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, जो कि तहरीक इंसाफ की दूसरी नई शक्ल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना देने का इकदाम चैलेंज किया था। तो आज इस केस की दूसरी समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में। आज के अपने इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इसमें आज क्या पेशरफ्त हुई और क्या रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिला। तो नाज़रीन, आज सुबह 10:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस केस की समाअत करना थी। 10:30 बजे तमाम वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक चौधरी, अजहर सदीक एडवोकेट, ये पेश हुए। दूसरी जानिब से आज स्पेशली खालिद इसहाक, जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब है, वो खसूसी तौर पर आज इस केस की समाअत के लिए अदालत के रूबरू पेश हुए। इससे पिछली समाअत पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए थे, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि क्योंकि ये केस इंतहाई अहम नौयत का था और आज इम्कान था कि इसमें कोई स्टे मिल जाए या कोई बड़ा रिलीफ अदालत से जो है वो मिल जाए, तो इस रिलीफ को ज़ाया ख़त्म करने के लिए जो है वो आज जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो खुद अदालत के रूबरू पेश हुए। तो केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो अदालत ने फ़रीक़ैन से ये इस्तफ़सार किया या ये पूछा कि हमने आपसे ये कहा था कि इस हवाले से आप अपना जवाब जमा करवाएं, तो क्या वो जवाब आ चुका है? तो इस पर ना तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया, ना वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाया, ना ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करवाया। रीज़निंग उसकी ये देते हैं कि क्योंकि इसमें जो पटिशन थी, इसमें तहरीक इंसाफ ने 4 चीज़ें मांगी थी। पहली चीज़ ये थी कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था मखसूस नशिस्तें ना देने का, उसको मुअत्तल किया जाए। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि जिन मेंबरान को इलेक्शन कमीशन ने जिन मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया जाए या कलअदम किया जाए। तीसरा, वो ये कहते थे कि अगर नोटिफिकेशन हो गया है तो अगर इनका हल्फ होना है तो उस हल्फ को भी अदालत रोके। अब इसमें चौथी चीज़ वो ये तहरीक इंसाफ वाले मांगते थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नया शेड्यूल जारी किया है, अदालत उस शेड्यूल को भी उस पर भी स्टे करे। ये 4 पॉइंट्स थे जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करके जवाब मांग रखा था। लेकिन जब आज पंजाब हुकूमत की जानिब से जब अदालत में जवाब नहीं दिया गया, लेकिन जो खालिद इसहाक हैं एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने अदालत को ये बताया कि इस दरख्वास्त के जो पहले 3 पोर्शन हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, फिर हलफ है और एक और चीज़ है, ये तीनों जो है वो तो कार्रवाई हो चुकी है, लिहाजा अब ये मामला ट्राइब्यूनल में जाएगा। लिहाजा इस हद तक तो ये दरख्वास्त वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है। जो एक पॉइंट बाकी रह गया है वो पॉइंट ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से नया शेड्यूल जारी किया है, इस शेड्यूल पर वो कहते हैं कि हम अपना जवाब जमा करवाएंगे, हमें उसके लिए 10 रोज़ की मोहलत चाहिए, क्योंकि हमने जवाब इकट्ठा करना है, मुतल्लिका इदारों से पूछना है, इलेक्शन कमीशन से भी पूछना है, तो लिहाजा हमें 10 रोज़ का टाइम इसमें इलेक्शन कमीशन को दरकार है, पंजाब हुकूमत को दरकार है। अच्छा, इस दौरान अजहर सदीक साहब, जो कि इस दरख्वास्त में तो वकील नहीं है, लेकिन उनकी भी जो दरख्वास्त है वो इसी नौयत की है। उन्होंने अलग से अपनी एक पटिशन दायर की है जिसमें उनका भी मौक़िफ़ ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। तो उन्होंने बोलना शुरू किया और दलाइल देना शुरू किए, तो जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने उनसे ये पूछा कि आपके जो क्लाइंट हैं, यानी कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, क्या उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है? जिस पर अजहर सिद्दीक ने बताया कि इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन उनका जो मामला है वो इलेक्शन एक्ट के जो कवानीन हैं, जो सेक्शंस हैं, उनकी वायरिस को उन्होंने चैलेंज कर रखा है। तो अदालत ने कहा कि इस पर जवाब आ लेने दे, फिर इसको देखते हैं। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं इश्तियाक चौधरी, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो हमारी दरख्वास्त के जो पॉइंट्स जो गुजर चुके हैं उनको तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एक जो नुक्ता रहता है, अभी जो नया शेड्यूल जारी किया है, अदालत कम अज़ कम इस शेड्यूल को ही मुअत्तल कर दे, ताकि जो मेंबरान बच गए हैं उस हवाले से जो है वो उनको रिलीफ मिल सके। इस वक्त इस मौके पर इश्तियाक चौधरी ने
जो पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को भी हवाला दिया और अदालत से ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट पहले ही इस तरह की दरखास्त पर जो है वो स्टे कर चुकी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि जो MPs जिनका हलफ हो चुका है उनका सदारती इलेक्शन में वोट ना कास्ट किया जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। इस पर चौधरी मोहम्मद इकबाल जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम किसी भी हाई कोर्ट के पाबंद नहीं हैं, ना ही हम पर कोई बाइंडिंग है कि हम किसी और हाई कोर्ट के मुताबिक जो है वो फैसला करें। जब तक जवाब नहीं आएगा उस वक्त तक हम इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकते। इस मौके पर अजहर सदीक एडवोकेट एक बार फिर आए और बोले कि अदालत कम अज़ कम इस पर लार्जर बेंच ही बना दे, क्योंकि इंतहाई अहम नौयत का मामला है। तो ये भी जो उनकी इस्तदाद थी और ये भी जो अदालत से गुजारिश थी उसको भी अदालत ने रद्द किया और उस ये भी तस्लीम नहीं किया और लार्जर बेंच भी नहीं बनाया। तो फाइनली एक बार फिर इश्तियाक चौधरी ने अदालत से कहा कि आगे सेनेट इलेक्शन आ रहा है और ये जो तमाम ये जो कहानी बनाई जा रही है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो ये नशिस्तें हैं जो दीगर जमातों में तकसीम की जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ की सेनेट इलेक्शन में जो नशिस्तें हैं उसको भी कम करना है। तो सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो लिहाजा इस दरखास्त पर हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये इस्तदा है कि इस पर जल्दी फैसला किया जाए, ताकि ये एक इंतहाई जो अहम नौयत का मामला है, एक बुनियादी इंसानी हकूक़ है, इसके अलावा आइन की तशरीह का मामला है, तो ये जल्द अज़ जल्द निपटाना चाहिए। लेकिन इस बार भी उनकी दाद रसी नहीं हो पाई और अदालत ने कहा कि इसका पहले जब तक कोई तफसीली जवाब हमारे सामने नहीं आ जाता तो हम कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकते। अब जब जवाब आएगा तो उस पर अदालत देखेगी कि क्या इस दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा या फिर इस पर रिलीफ दिया जाएगा। तो अदालत से एक और इस्तदा की बेसिकली आज तहरीक इंसाफ की जो हर गुजारिश थी, हर जो रिलीफ मांगने की इस्तदा थी उसको रद्द किया गया है। आखिरी आखिरी जो चाल उन्होंने चलने की कोशिश की, आखिरी मरतबा उन्होंने कहा कि कम अज़ कम इस पर जो तारीख है वही छोटी तारीख दे दी जाए, ताकि दो दिन में जवाब आ जाए, तीसरे दिन हम फिर आ जाएं। तो इस पर अदालत ने कहा कि हम कम अज़ कम 1 हफ़्ते का वक्त देंगे, लेकिन बाद में अदालत ने जब इस केस की तारीख दी तो आज से तकरीबन 13 दिन की तारीख जो है 25 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आज भी दूसरी मरतबा यहाँ पर कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिल सका है। उन्होंने कोशिश बहुत की, उनके वकला पेश हुए, लेकिन अदालत ने इस बात पर अदालत का ये स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था कि जब तक दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आता उस वक़्त तक जो है वो हम इस केस को मज़ीद जो है वो इस पर कोई रिलीफ जो है वो नहीं दे सकते। तो आज की समाअत का अगर हम जायज़ा जो हमने लिया है उसका लुबे लबाब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। जब तक अगली तारीख होगी उनका खलफ भी हो जाएगा और इम्कान ये है कि सेनेट इलेक्शन भी हो जाएंगे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लाहौर हाई कोर्ट से जो रिलीफ है वो मिलता मुश्किल ही नज़र आ रहा है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में इस केस से जुड़ी जो दीगर तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।